वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी कि आपने जो भी बिड सबमिट करी होती हैं उसमें आपके पास अगर बिड एक्सटेंड करने का ऑप्शन आता है या रिजेक्ट करने का ऑप्शन आता है तो आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं मैंने मार्केट पे क्लिक कर रखा है और मार्केट के बाद जैसे अगर आपको बिड्स सर्च करनी है तो आपको बिड्स पे जाना है, लिस्ट ऑफ बिड्स पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप लिस्ट ऑफ बिड्स पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको प्रोडक्ट बिड, सर्विस बिड का एक ऑप्शन मिलता है। ये जब तक आप प्रोडक्ट बिड और सर्विस बिड जैसे यहाँ पे सर्च है, यहाँ पर आप जो भी आपने प्रोडक्ट डाले हुए हैं वहाँ ये आपको उस कैटेगरी पर आपको सिलेक्ट करना होता है। जैसे ही आप यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बिड्स शो हो जाती हैं। अब इन बिड को आपको ओपन करना होता है। ये देखिए ये बिड है और जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो देख सकते हैं आप ये देखिए ये बिड है। यहाँ पे नॉर्थ सेंट्रल रेलवे की बिड है और इन्होंने एमएसएमई और स्टार्टअप नहीं मांगा हुआ है, नो लिखा हुआ है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं नंबर ऑफ डे विच बिड इज़ ऑटो एक्सटेंड, कितनी बार, 3 बार ऑटो एक्सटेंड होगा। मतलब आपको एक्सटेंस करने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए आपको 3 बार चांस दिया जाएगा। इससे क्या होता है आप टेंडर में बने रहेंगे। एक्सेप्ट करने से आपको टेंडर में शामिल होने का अवसर मिल जाता है। ऑर्डर जो आपको मिला होता है उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके मिलने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ईएमडी जैसे तो यहाँ पर आप देख सकते हो इन्होंने ईएमडी मांगी हुई है। ये देखिए यहाँ पर ईएमडी 35,930 रुपये की ईएमडी मांगी हुई है। ये अगर आप बिड में पार्टिसिपेट होते हैं तो आपकी ईएमडी सुरक्षित रहती है। यदि टेंडर प्रक्रिया जारी है और वैलिडिटी एक्सटेंड कर देते हैं तो आपकी ईएमडी राशि पोर्टल पर सुरक्षित रहती है। नया टेंडर भरने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपने एक बार टेंडर भर दिया आपके पास 2 ऑप्शन आते हैं ऑटो एक्सटेंड करने के लिए, तो आपको एक्सेप्ट करना है। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो आप बिड से बाहर हो जाते हैं। ये भी टाइम जो होता है वो 72 आवर्स का होता है। अब ये भी आपको सोच समझ के एक्सटेंड करना होता है, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। अब जैसे ही आप देख सकते हो ये बिड यहाँ पे निकली हुई है 13/7 को और बिड के लास्ट डेट इन्होंने दे रखी है, ओपनिंग डेट 27/7 और लास्ट डेट 27/7। तो अब अगर आपने बिड में पार्टिसिपेट कर लिया, ऑटो एक्सटेंड का ऑप्शन आया और इन्होंने बिड एक्सटेंड करते करते काफ़ी टाइम हो गया तो आपका क्या होगा, जो भी आपने मटेरियल वगैरह है वो महंगा हो जाता है। तो आपको सोच समझकर ऑटो एक्सटेंड करना पड़ता है। इसमें लॉस भी होता है, प्राइस हैक हो जाते हैं। जो आपने रेट कोड किए थे उसके बाद मार्केट में रॉ मटेरियल और जो कच्चा मटेरियल होता है वो लेबर के दाम भी बढ़ जाते हैं। तो पुराने रेट पर काम करने से मार्जिन कम हो जाता है। आपने रेट डाउन डाला और जब तक ये ऑर्डर आगे गया तो रेट का क्या हुआ है और अधिक बढ़ गए मटेरियल के। तो ये भी आपको चेक करना है। ईएमडी से क्या होता है, कैपिटल ब्लॉक होता है। मतलब टेंडर प्रतिक्रिया लंबी खींचने की वजह से ईएमडी अमाउंट और वर्किंग कैपिटल ब्लॉक रहता है, जिससे आप किसी दूसरे बिजनेस में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अब एक्सटेंस इसको रिजेक्ट करने अस्वीकार करते हैं तो भी आपको क्या फ़ायदा होगा। आपने अगर रिजेक्ट कर दिया, आपकी मर्ज़ी है, या तो आप उसको एक्सेप्ट करो या रिजेक्ट करो। अगर मटेरियल सस्ता है और उसी रेट पर है तो आपको एक्सेप्ट करना होगा। अगर मटेरियल आप समझ सकते हो महंगा हो गया और हमने कोटेशन में रेट बहुत कम डाला है तो हमारे हिसाब से इसको रिजेक्ट करना होता है। ये भी निर्भर करता है कि आपको अगर मार्केट रेट सीमित है, मतलब स्थिर है, आपका प्रॉफिट मार्जिन सुरक्षित है तो एक्सेप्ट करें, ऑर्डर मिलने का मौका रहेगा। अगर मटेरियल के रेट बढ़ गए हैं और काम करने में नुकसान है तो रिजेक्ट करें, बिना किसी पेनल्टी के बाहर निकल जाए। अगर आपका फंड ईएमडी में फंसा है तो किसी दूसरी बेहतर प्रोजेक्ट में लगाएं और बिड को रिजेक्ट कर दें। वैलिडिटी एक्सटेंड करने के आपके पास कितना टाइम होता है, तो 72 आवर्स का समय होता है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें।